हरिओम विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। आज हम चैप्टर 3 जरा मुस्कुराइए पढ़ेंगे। जरा मुस्कुराइए चैप्टर 3 में हमको चुटकुले दिए। क्या दिए? चुटकुले दिए। तो जो चुटकुले हमें हंसी मजाक तो हमें ज़्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन में हास्य का भी बहुत महत्व है। तो जिसको मन प्रसन्न हो जाता है, जिससे सुनने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। चिंता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है चुटकुले सुनने से। और स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन में हास्य भी बहुत ज़रूरी है। जो इंसान चिंता, तनाव मुक्त, टेंशन में रहता है, उसको हम थोड़े चुटकुले सुना दे तो उसको नई हंसी आनी हो तो ज़बरदस्ती हंसी आ जाती है, तो वो अपने जीवन में प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए उसकी जो उदासी है वो चुटकुले सुनने से छूमंतर हो जाती है और हंसने से उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसीलिए जीवन में हास्य का भी बहुत महत्व है। हास्य जीवन का दुख भुलाकर नई उमंग देता है। तो हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ऐसे ही हंसने के लिए हमारे थोड़े चैप्टर 3 में जरा मुस्कुराइए में चुटकुले दिए हैं, जो आज हम पढ़ते हैं और आपको सुनाती हूँ। पेज नंबर 14 पे दिए हुए हैं। आप सबके पास बुक हो तो 14 पेज नंबर निकालिए। तो पहला चुटकुला है मालिक। तो मालिक किसको कहते हैं? पहले तो मालिक और किराएदार दोनों का चुटकुला दिया हुआ है। तो मालिक किसको कहते हैं? जिसका मकान हो, जिसकी खुद की अपनी चीज हो, उसको मालिक कहते हैं। और किराएदार मतलब जो अपने रहने के लिए, जिसने रहने के लिए घर किराए लिया हो, वह किराएदार होता है। और जिसने दिया है उसको मकान मालिक बोलते हैं। और जो रहता है वो किराएदार। किराएदार मतलब गुजराती में શું કહેવાય? ભાડુઆત। શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? ભાડુઆત, જેને આપણે કહીએ છીએ મકાન માલિક અને ભાડુઆત, એ બંને વચ્ચેનો સંવાદ છે। તો मालिक किराएदार से कहता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? શું કહે છે मालिक किराएदार से कहता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? એટલે કે તમે મને ભાડું કેમ નથી આપતા? માલિક કિરાયાદારને કહે છે, ભાડુઆતને કહે છે કે તમે મને ભાડું કેમ નથી આપતા? તો કિરાયાદાર કહે, किरायादार आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। એટલે કે તમે તો કીધું હતું કે આને તમારું ઘર જ સમજજો। मालिक, हंसी आई तुम लोगों को? फिर से एक बार पढ़ती हूँ। मालिक किराएदार से कहता है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? यानी कि तो तमे मने भाड़ू केम नहीं आपता? किरायादार आपने ही तो कहा था, એટલે કે તમે જ તો કહ્યું હતું। ભાડુઆત કહે છે કે તમે જ તો કહ્યું હતું इसे अपना ही घर समझना, કે આને તમારું જ ઘર સમજજો, એટલે જ ભાડું નથી આપતો। પછી दूसरा, सोनू का सिर फट गया। सोनू का सिर फट गया એટલે કે સોનુને માથામાં ઈજા થઈ। ડોક્ટર સોનુને કહે યહ કેસે હુઆ? એટલે કે આ કેવી રીતે થયું? ડોક્ટર કહે છે આ કેવી રીતે થયું? સોનુ કહે મેં પથ્થર से कील ठोक रहा था। એટલે કે હું પથ્થરથી ખીલી ઠોકી રહ્યો હતો। કોણ કહે છે? સોનુ કહે છે ડૉક્ટરને કે મેં પથ્થર से खील ठोक रहा था। એટલે કે હું પથ્થરથી ખીલી ઠોકી રહ્યો હતો। એક આદમીને મુझसे कहा गधे, એટલે કે એક માણસે મને કહ્યું ગધેડા। કભી ખોપડી का भी इस्तेमाल कर लिया करो। એટલે કે તે ક્યારેક તો ખોપડીનો પણ ઉપયોગ કરી લેવાનો। સોનુ કહે હું પથ્થર વડે ખીલી ઠોકી રહ્યો હતો। એક માણસે મને કહ્યું ગધેડા ક્યારેક તો ખોપડીનો પણ ઉપયોગ કરતો રહે। એટલે કે પથ્થરથી ખીલી ઠોકતો હતો એટલે હસવું આવ્યું ને તમને બધાને? એટલે કે यानी नहीं हंसना हो तभी चुटकुले सुनने से जबरदस्त हंसी आ जाती है। એટલે કે सोनू का सिर फट गया तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने क्या पूछा? यह कैसे हुआ? तो सोनू ने कहा मैं पत्थर से खील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा
गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। એટલે કે પથ્થરથી ખીલી ઠોકી રહ્યો હતો એટલે એક માણસે તેને કહ્યું, અરે ગધેડા, કોઈક દિવસ તો ખોપડી એટલે કે મગજનો ઉપયોગ તો કર। પછી છે मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। એટલે મુન્નો કહે છે કે પપ્પા, ગઈકાલે મેં રાત્રે 1:30 વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કર્યો। શું કહે છે मुन्ना? और पिताजी की बात है यहाँ पे। तो मुन्ना कह रहा है कि पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। એટલે કે પપ્પા, મેં કાલે રાત્રે 1:30 વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કર્યો। पिता कहे, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। એટલે કે પિતા કહે છે, શાબાશ દીકરા, પરંતુ રાતના 11 વાગ્યા પછી તો આખા મોહલ્લાની લાઇટ જતી રહી હતી। तो मुन्ना कहे, सच में? मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। એટલે કે સાચું, હું ભણવામાં એટલો મશગુલ હતો કે મને ખબર જ ના પડી। ફરીથી એકવાર કે પાપા કલ मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्नो, એટલે કે પપ્પા, મેં કાલે 1:30 વાગ્યા સુધી રાત્રે અભ્યાસ કર્યો। पिता कहे, शाबाश बेटा, लेकिन 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले में लाइट चली गई थी। એટલે કે શાબાશ દીકરા, પણ ગઈકાલે રાત્રે 11 વાગ્યા પછી તો આખી રાત લાઇટ જતી રહી હતી। तो मुन्नो कहे, सच में? मैं पढ़ने में इतना मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं। એટલે કે એવું કહે છે કે હું ભણવામાં એટલો મશગુલ હતો કે મને ખબર જ નથી। તેનો મતલબ એ થયો કે ભણતો જ નહોતો, એને ખબર નથી। તો તેના પછી છે આપણે અભ્યાસ। किरायादार એટલે કે जिसने रहने के लिए घर किराया पर लिया हो वह। खोपड़ी, मस्तक और सिर। खोपड़ी में खीली ठोक रहा था। खोपड़ी में लगा એટલે કે માથામાં વાગ્યું। खोपड़ी એટલે મસ્તક, સિર, इस्तेमाल એટલે કે ઉપયોગ, मग्न એટલે કે તલ્લીન। मग्न એટલે તલ્લીન। मुन्ना पढ़ने में मग्न था એટલે કે મુન્નો ભણવામાં તલ્લીન હતો। તેના પછી છે અભ્યાસ। तो अभ्यास में क्या दिया? सामयिक अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा कक्ष में सुनाइए और अपने जो चुटकुले सुने हो उसे पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो एक चुटकुला कहती हूँ आपको। पिता, राजू, तुम हर बार इतिहास में उत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? तो राजू, क्योंकि इस विषय में सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। पिताजी શું કહે છે? પિતાજી કહે છે કે બેટા, તું હર વખત એટલે કે તું હર સમય હર વખત ઇતિહાસમાં કેમ પાસ થઈ જાય છે? ઉત્તીર્ણ એટલે કે પાસ થવું, કેમ પાસ થઈ જાય છે? એટલે રાજુ શું જવાબ આપે છે કે पिताजी, આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ હું જન્મ્યો पैदा नहीं हुआ था तब, यानी कि હું જન્મ્યો જ નહોતો એના પહેલાંના ઇતિહાસ છે એટલા માટે। એટલે કે फिर से, पिता, राजू, तुम हर बार इतिहास में उत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? राजू, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा चुटकुला है पिता और बेटे के बीच में। पिता, बेटा जाओ डाकघर में से चिट्ठियाँ ले आओ। पिताजी बेटे से क्या कहते हैं कि जाओ डाकघर में से चिट्ठियाँ ले आओ। बेटा, पापा पैसे तो दीजिए। तो पिता कहे, अरे बेटा, पैसे से तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आ जाओ। तो पिता कहे, अरे ये तो पहले से लिखी हुई है। बेटा कहे, पापा, अगर आप मेरे पापा हो तो लिखी हुई चिट्ठियों पर लिख के दिखाइए। उसके बाद सोहन और सोनल के बीच में दोनों भाई बहन हैं। सोनल, बताओ अक्कल बड़ी या भैंस बड़ी? सोनल क्या कह रही है? सोनल, बताओ सोहन कि अक्कल बड़ी या भैंस बड़ी? तो सोनल कहे, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा है कौन बड़ा और कौन छोटा।
अक्कल बड़ी के भेष बड़ी। तो सोहन क्या कह रहा है कि दोनों की जन्म तारीख तिथि बताओ, तभी पता चलेगा कौन बड़ी और कौन छोटी। उसके बाद टीचर और छात्र के बीच में, तो टीचर जहाँ बहुत सारी बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? छात्र जी कीचड़। जहाँ बहुत सारी बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? तो छात्र क्या कहते हैं? कीचड़। पिता लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? पिता ने बेटे से प्रश्न किया कि लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो बेटा इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले थे, कुंभकर्ण जैसे सोने वाले थे। अमित कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 साल दिखाई थी और आज भी अपनी उम्र 32 साल ही बता रहे हो। पहलवान, हम पहलवान हैं जो एक बार कर देते थे उस पे अटल रह जाते हैं, अपने बात से पीछे नहीं हटते। उसके बाद सुरेंद्र, नवीन इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? तो जानवर। नवीन कहे जानवर की। नरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। अंकल और आरती, तो अंकल आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? बिल देखा है। तो आरती ने क्या कहा? अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? नौकर और मालिक के बीच में, मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हो? नौकर मालिक से क्या कहता है कि मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हो? तो मालिक ने कहा डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। मालिक ने क्या कहा? डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को बोला है। एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज़ सुनी, वह जोर जोर से रोने लगी। माँ ने पूछा, अरे बेटी क्यों रो रही हो? बेटी कहा, अब इसमें से पिताजी कैसे निकलेंगे? फिर मालिक और नौकर के बीच में, तो मालिक नौकर से कहे, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। थोड़ी देर के बाद नौकर, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या उसे मैं भगा दूँ? मालिक नौकर से कह रहा है कि तू कुछ भी काम करे तो पहले मेरे को पूछ के ही काम करना। फिर थोड़ी देर बाद हुई, उसके बाद नौकर आया तो रसोड़े में बिल्ली दूध पी रही थी। तो नौकर ने मालिक से पूछा कि मालिक रसोड़े में बिल्ली दूध पी रही है, भगाओ उसे। उसके बाद सुशील और गीता, तो मेरे पिताजी जब माचिस की डाकियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिल्ली खराब तो नहीं है। उसके बाद दिया है प्रश्न 2, बहुत सारे हंस लिए, बहुत सारे चुटकुले सुन लिए। चुटकुले सुनने से हमारी हंसी होठों पे आ जाती है। हमको सुनने में कभी कभी मज़ा आ जाता है। जब भी हमारा चेहरा उदास हो, जब भी हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, तब ऐसे कोई चुटकुले सुना दे तो अपने सब टेंशन खत्म हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाते हैं और अपना फ्रेश हो जाते हैं और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। जो बीमार व्यक्ति हो उनको खास चुटकुला सुनाने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए लाइफ में, जिंदगी में हंसना भी बहुत ज़रूरी है। दिन में एक बार अपने खड़खड़ाहट हंसना चाहिए। उसके बाद चलो क्वेश्चन 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। क्या हुआ? आंखों का तारा है। तो इसमें कौन सा निकला मुहावरे का अर्थ? आंखों का तारा।
चलो इसका अर्थ किसको आता है? आंखों का तारा। तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की। कमर कस के, कमर कसना मतलब कमर कसने का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह तैयारी करना। कमर कसने का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह तैयार होना। उसके बाद क्या? जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, उसका अर्थ क्या होगा? बहुत दिन बाद मिलना। बहुत दिन बाद मिलना। नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप निकलना मतलब आस्तीन का सांप का अर्थ क्या होता है? कपटी मित्र। जब बोलते हैं अपने अच्छा सा मित्र हो, जिस पे हमसे सबसे ज्यादा भरोसा हो, जब वो मित्र हमसे दगाबाजी करे तभी हम उसको क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। जैसे कि मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। उसके बाद है आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। नजर चुराना, नजर चुराना, नजर चुरा के नजर चुराना। नजर चुराने का अर्थ क्या होता है? नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था, यानी कि किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। इसका अर्थ क्या होता है? किसी का ध्यान न जाए ऐसे काम करना। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी कि आग बबूला होना। बहुत बहुत क्रोधित। आग बबूला होना, जब आपको टीचर ने कुछ होमवर्क में दिया हो या कुछ काम करने के लिए
दिया हो कि मम्मी ने दिया, किसी ने भी, ये काम अभी के अभी 2 घंटे में हो जाना चाहिए। और अगर उसने आपको काम दिया हो, अगर आप नहीं करते और उसके अलावा आप टीवी देखते हो या कुछ और करते हो, तभी अचानक क्रोधित होना, बहुत सारा गुस्सा आ जाना, तब उसको क्या बोलते हैं? आग बबूला। आग बबूला होना उसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। उसका वाक्य बनाना हो तो कैसे बनेगा? नौकर के हाथ से गुलदस्ता टूट जाने से मालिक आग बबूला हो गए। ऐसे वाक्य बना सकते हैं ना? तो वैसे आंखों का तारा तो बहुत प्यारा, उसका वाक्य भी बनता है, गौरव अपनी माँ के आंखों का तारा है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कसी। उसके बाद है ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। तो उसका वाक्य बनेगा, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। अस्थिर का सांप तो कपटी मित्र। उसका वाक्य क्या बनेगा? मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह अस्थिर का सांप निकला। क्या वाक्य बनेगा? मैंने मनोज पर भरोसा किया, लेकिन वह अस्थिर का सांप निकला। उसके बाद नजर चुराना, तो किसी का ध्यान न जाए इस तरह का करना। तो अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। उसका वाक्य क्या बनेगा? अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। आग बबूला होना, तो नौकर से गुलदस्ता टूट जाने से मालिक आग बबूला हो गए। ये अपने नोट में लिख लो। तो ये आंखों का तारा, कमर कसना, ईद का चांद होना, आस्तीन का सांप, नजर चुराना, आग बबूला होना, ये सब इस परिच्छेद में मुहावरे के अर्थ थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप इसको अच्छे से तैयार करना, ताकि आपको लिखने में कोई तकलीफ न हो। उसके बाद प्रश्न 3, प्रश्न 3 में क्या है? रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। क्या दिया है? रेखांकित शब्दों में लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला वाक्य है, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो दादाजी की शब्द में लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाना है। तो कैसे बनेगा? वाक्य परिवर्तन करना, लिंग परिवर्तन करना है। तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। वाक्य बनेगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। उसके बाद दूसरा, एक आदमी ने मुझसे कहा, एक आदमी ने मुझसे कहा। एक आदमी ने मुझसे कहा, आदमी का लिंग परिवर्तन करना है। तो कैसे वाक्य बनेगा?
लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक कहानी लिख रहा है। तो लेखक का लिंग परिवर्तन करना है तो कैसे वाक्य बनेगा? लेखिका कहानी लिख रही है। लेखिका कहानी लिख रही है, उसका लिंग परिवर्तन हो गया, लेखक का लेखिका हुआ। तो लेखक कहानी लिख रहा है तो उसका लिंग परिवर्तन कैसे वाक्य बना? लेखिका कहानी लिख रही है। उसके बाद है चौथा, क्या वाक्य है? मेरी मालकिन का स्वभाव नहीं आएगा, ऊपर लिखते हैं। चौथा, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो उसका वाक्य कैसे बनेगा? मालकिन का लिंग परिवर्तन करना है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो वाक्य कैसे बनेगा? मेरे मालिक का, मालकिन का मालिक हुआ, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उसके बाद पांचवा, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। मोर का लिंग परिवर्तन करना है तो क्या बनेगा वाक्य? बारिश को देखकर मोरनी, मोर का लिंग परिवर्तन क्या हुआ? मोरनी नाचने लगी। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। उसके बाद छठा, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, उसका वाक्य लिंग परिवर्तन शेर का क्या होगा? शेरनी। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। उसके बाद सातवां, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ
दुकान में बैठे हैं। सेठ दुकान में बैठे हैं, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? सेठ का सेठानी। तो सेठानी दुकान में बैठी हैं। सेठानी दुकान पे बैठी हैं, ये लिख लो। उसके बाद है आठवां, अध्यापक पढ़ रहा है। अध्यापक पढ़ रहा है। अध्यापक पढ़ रहा है, तो उसका क्या होगा? अध्यापिका पढ़ रही है। उसके बाद है 9वां, पंडित रामायण सुनने लगे। पंडित रामायण सुनाने लगे। उसका वाक्य परिवर्तन कैसे होगा? पंडित का पंडिताई। पंडिताई रामायण सुनाने लगी। पंडिताई रामायण सुनाने लगी। उसके बाद है 10वां, लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो उसका क्या होगा लिंग परिवर्तन? लड़की दुकान के पास खड़ी है। अपने यहाँ लिंग परिवर्तन प्रश्न 3 तक रखते हैं। अभी प्रश्न 4 और 5 नेक्स्ट पीरियड में करवाऊंगी। हरिओम विद्यार्थियों।